Hello friends, I'm Ganesh sir. Welcome on my YouTube channel माया पब्लिक स्कूल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग कलम कॉपी निकाल लें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छी चैप्टर है, ग्रामेटिकल का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझे कि आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आप इस लॉजिक को समझे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इस लॉजिक को समझने के लिए हम कुछ चीज़ समझते हैं। मैंने पर चर्चा किया प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो एंड परफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, और मैं भी पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट वो होता है जब कोई काम पूरी तरह कंप्लीट समाप्त हो चुका है, मीन्स बीता हुआ काम, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको परफेक्ट बोलते हैं। एंड कंटिन्यूअस किसको कहते हैं? जो कोई काम लगातार रहता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब भूतकाल में कुछ समय पहले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ कि जब भूतकाल में कुछ समय पहले कोई काम चालू हुआ और तब तक चलता रहता है जब तक उसकी चर्चा वर्तमान काल में होती रहती है। कोई पूछे, दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जब कोई काम भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ हो और तब तक चलते रहता है जब तक उसकी चर्चा वर्तमान काल में होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए मैं लूँगा कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, मीन्स मैंने एक काम को 2015 में स्टार्ट किया था। 2015 में मैं कोई काम को स्टार्ट किया था और अब तक मैं कर रहा हूँ। पढ़ाने का काम मैं अब तक कर रहा हूँ, मीन्स 2015 में पास्ट में वो काम चालू किए थे और अभी भी वो काम चल रहा है, प्रगति पर है। वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट समझ गए? परफेक्ट एंड परफेक्ट मतलब पूरा, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। कोई काम पहले पूरा किए थे और अब तक चल रहा है। तो बस इसी लॉजिक को, इसी ट्रिक को लेकर के हम आए हैं आपके लिए। आप मुझे आशा है और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे माध्यम से इंग्लिश बोलना सीख रहे होंगे। तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेरे वीडियो को शेयर करें। अब मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे। दोस्तों कभी भी आप रहा रही हिंदी पे मत जाए। हिंदी पे अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे, परेशानी उत्पन्न होगी आपके साथ। बस सेंस को समझो, उसका तरीका को समझो कि सेंटेंस आखिर कहता क्या है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, तो खेल रहा हूँ मतलब 2 घंटों से खेल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि रहा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। सर पढ़ाए है रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ऐसा नहीं है। रहा रही मीन्स सेंस को देखेंगे कि कुछ काम हम पहले चालू किए थे अब भी कर रहे हैं। तो वैसे सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और इस स्ट्रक्चर से समझेंगे कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, कैसे बनाता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन या हैज़ हैव बीन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, V4 का मतलब समझ लीजिएगा, वर्ब प्लस ING। दोस्तों V4 की चर्चा हो तो वर्ब प्लस ING। भाई V4 मीन्स वर्ब प्लस ING। दोस्तों कुछ नहीं, बस वर्ब के बाद ING जोड़ देना है। तो हैज़ बीन एंड V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सीन्स एंड 4 प्लस टाइम, सीन्स एंड 4 प्लस टाइम। एंड
नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एंड नॉट एंड बीन, मीन्स हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे एंड बीन प्लस बी फोर प्लस अदर ऑब्जेक्ट सिंस फोर, कोई दो सिंस और फोर में से कोई एक लगाना है एंड प्लस टाइम, सिंस कहाँ लगेगा फोर कहाँ लगेगा मैं बताता हूँ। एंड इंट्रोगेटिव की चर्चा जहाँ चले, हैज हैव एंड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फोर एंड प्लस टाइम का प्रयोग होता है। अब मैंने चर्चा किया सिंस का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम, सिंस मीन्स निश्चित टाइम, जहाँ पर करेक्ट टाइमिंग की बात हो। निश्चित टाइम क्या होता है दोस्तों, 2005 मीन्स 2005 साल निश्चित है कि 2005 12 महीने तक 2005 रहेगी। सोमवार से कह दिया जाए, फरवरी महीना से कह दिया जाए, 10 बजे से कह दिया जाए, 5 बजे से कह दिया जाए, सुबह से कह दिया जाए या शाम से कह दिया जाए, सब ये एक निश्चित टाइम होता है। निश्चित टाइम में हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित टाइम की वहाँ जहाँ तक बात हो वहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। एंड फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, फोर का प्रयोग अनिश्चित समय, अनिश्चित समय कह दे 5 सालों से। 5 सालों से क्या आपको पता है कौन सा साल से, पता नहीं है, 2005 से 2006 से या 2007 से पता नहीं है। कह दिया जाए 2 घंटों से मैं खा रहा हूँ, 2 घंटा क्या ये निश्चित समय है, नहीं है दोस्तों, निश्चित समय नहीं है। कह दिया जाए कई सप्ताहों से, कई महीनों से, कई दिनों से, तो ये निश्चित टाइम नहीं है कौन दिन से, कई सप्ताहों से या कई महीनों से, कई सालों से। तो अगर निश्चित टाइम नहीं हो तो फोर का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बस इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है। बस आप अपने ध्यान को टिकाए रखें, वीडियो से हटाए नहीं। बस दोस्तों आप अपने ध्यान को मेरे तरफ टिकाई रखें, वीडियो से भागे नहीं, वीडियो को छोड़ के भागे नहीं। अगर आपको आज इंग्लिश सीखना है तो आपको पूरे वीडियो पे अपने माइंड को कंसंट्रेट करना होगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखना होगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या कहा है, वह 10 बजे से पढ़ रहा है, वह 10 बजे से पढ़ रहा है, मीन्स ये क्या टाइमिंग क्या है इसका दोस्तों, करेक्ट टाइमिंग है कि वो 10 बजे मीन्स 11:60, जिसको हम लोग बोलते हैं 12 बज के मतलब 12 बजे, 10 बजे का मतलब कि 10 बजे मीन्स करेक्ट टाइम हुआ, ये 10 बजे ही ये 10 बजे से पढ़ रहा है, मतलब निश्चित समय हुआ। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे एंड क्या करेंगे, वह 10 बजे से पढ़ रहा है। देखिए दोस्तों ही हो गया एंड हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है वो तो आपको अच्छी तरह पता होगा। ही सी इट और नाम रहे, ही सी इट नाम रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होता है। एंड प्लूरल वर्ब आई वी यू दे रहे, राम और श्याम गीता सीता रहे तो वहाँ पे हैव का प्रयोग होता है। तो ही है तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब मीन्स हैज का प्रयोग होगा। तो ही हैज़ बीन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो READ रीड लगा एंड रीड में क्या चर्चा किए थे, वर्ब प्लस ING, वर्ब फोर का मतलब वर्ब प्लस ING। तो ही हैज बीन रीडिंग कब से, सिंस कब से पढ़ा, 10 बजे, सिंस 10 o'clock, वह 10 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। क्लियर है। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो दोस्तों, वह 10 बजे से नहीं पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ मैंने बोला हैज़ हैव के बाद नॉट एंड बीन का प्रयोग होगा। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। अगर दोस्तों इसी का अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे तो कैसे बनेगा। प्रश्न में क्या बोले, हैज़ हैव पहले लगता है तो यहाँ पर हैज़ लगेगा एंड हैज़ के बाद सब्जेक्ट लगेगा, ही लगेगा, हैज़ ही एंड बीन का प्रयोग होगा। हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock।
हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि ये व्यक्ति वह जो है वो 10 बजे कोई काम को चालू किया था। कितना बजे? 10 बजे कोई काम को चालू किया था और अब तक लगातार में चालू कर रहा है। तो यहाँ पे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। नेगेटिव की चर्चा की जाए तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। इंट्रोगेटिव की चर्चा की जाए तो हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे बनाते हैं। अब मैं चर्चा करता हूं, मैं 1 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, मतलब 1 घंटा पहले मैं पढ़ाना चालू किया था और मैं 1 घंटा पहले पढ़ाना चालू किया था और अब तक पढ़ा रहा हूं। तो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो क्या होगा दोस्तों? एंड मैंने पहले भी बताया था पुल्लल। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था जब कहीं प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई को प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया है तो प्लूरल जहाँ सब्जेक्ट हो वहाँ पे वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो मैं 1 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव एंड बीन का प्रयोग होगा। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, तो आई हैव बीन क्या करना? पढ़ा रहा हूँ। टीच एंड टीच में वर्ब प्लस आईएनजी, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। कब से पढ़ा रहा हूँ? 1 घंटे से। 1 घंटे का मतलब जानते हैं कि 1 घंटा कौन सा टाइम? 10 बजे से 8 बजे से 9 बजे से। ये टाइम निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित टाइम है। ये टाइम निश्चित नहीं है 10 बजे से कि 1 घंटा से कब से 5:05 या 10:10 कब से पता नहीं। तो ये अनिश्चित टाइम है, इसीलिए आई हैव बीन रीडिंग 4 का प्रयोग होगा। 4 कब से? 1 hour, for 1 hour, for 1 hours मीन्स 1 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hours। मैं 1 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर नेगेटिव की चर्चा की जाए दोस्तों तो मैं 1 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई हैव तो लगेगा ही एंड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। आई हैव नॉट टीचिंग फॉर 1 hours। एंड यही अगर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक को बनाया जाए, इंट्रोगेटिव बना जाए, क्या मैं 1 घंटों से पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं 1 घंटों से पढ़ा रहा हूँ? तो क्या हो जाएगा? हैव आई बीन टीचिंग फॉर 1 hours। तो ऐसे सेंटेंसेस और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, बस आप पेशेंस रखो, घबराओ नहीं। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूं और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। तो कुछ और एग्जाम्पल्स को देखिए। तुम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे हो। कोई व्यक्ति है, मेरे दोस्त हैं जो 2005 में क्रिकेट खेलना चालू किए थे, 2005 से, और अब तक खेल रहे हैं, तब तक खेल रहे हैं, जो अभी तक खेल ही रहे हैं। कब तक खेल रहे हैं? जब तक उसकी चर्चा वर्तमान में अभी चल रही है। तुम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यू लगेगा। यहाँ तो कंफर्म है तुम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे हो। यू हैव बीन, यू के साथ हैव लगता है, एंड यू हैव बीन प्लेइंग, प्ले में वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से? 2005। मीन्स निश्चित या अनिश्चित? ये निश्चित टाइम हुआ। मीन्स 2005 साल का 2005 ये निश्चित टाइम हुआ। तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2005। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। तुम लोग 2005 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। नेगेटिव हो तो यू हैव एंड हैव के बाद नॉट का प्रयोग है। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। You have not been playing cricket. You have not been playing cricket since 2005.
एंड क्या आप 2005 से क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या आप लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव यू बीन प्लेइंग cricket since 2005? Have you been playing cricket since 2005? क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं पिताजी 5 सालों से काम कर रहे हैं। कोई ऑफिस है या घर है या कहीं कोई दुकान में मेरे पिताजी 2005 से मीन्स 5 सालों से, 2005 नहीं दोस्तों, 5 सालों से काम कर रहे हैं। तो 5 साल मतलब क्या हुआ? कब? 2005 से, 2006 से, 2007 से, 2010 से, 2020 से, 2025 से, कब से समय निश्चित नहीं है। 5 सालों से मीन्स क्या हो जाएगा? तो पिताजी 5 सालों से काम कर रहे हैं। फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स फादर के साथ हैज का प्रयोग होगा। फादर हैज बीन क्या कर रहे थे? वर्क में आईएनजी लगा। फादर हैज बीन वर्किंग फॉर 5 years. फादर हैज बीन वर्किंग फॉर 5 years. पिताजी 5 सालों से काम नहीं कर रहे हैं। पिताजी 5 सालों से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फादर हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 years. Father has not been working for 5 years. क्लियर है? एंड क्या पिताजी 5 सालों से काम कर रहे हैं? Has father been working for 5 years? क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैं 2 सालों से इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश 2 सालों से मीन्स अनिश्चित समय है, फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मैं 2 सालों से इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। क्या मैं 2 सालों से इंग्लिश बोल रहा हूँ? हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मेरी माँ 5 सालों से खाना बना रही है। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड कब से? 2 सालों से। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर 10 years। मीन्स ऐसे जैसे हम बोलेंगे कि मैं सोमवार से खा रहा हूँ, मैं सोमवार से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। ठीक है? तुम 10 बजे से लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock। वह 2 घंटों से खा रहा है। ही हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 hours। मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर मेनी ईयर्स। मैं फरवरी महीना से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग या लर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश कब से? फरवरी से, सिंस फरवरी। तो बस अब इस माध्यम से, इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।